नमस्कार, आप देख रहे हैं कैमरा सब देखता है। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। भागलपुर में दुर्गा पूजा को लेकर शांति समिति की बैठक चल रही थी और तभी कुछ ऐसा हुआ कि सब हैरान रह गए। दुर्गा पूजा के आयोजन को लेकर समिति की बैठक में उसके अध्यक्ष और थाना प्रभारी समेत इलाके के कई गणमान्य लोग मौजूद थे और इसी दौरान कैमरे ने एक अनोखी तस्वीर अपनी नजर में कैद कर ली। उसे आप भी देखिए। दुर्गा पूजा को लेकर शांति समिति की मीटिंग चल रही थी। गोपालपुर थाना क्षेत्र में शांति से दुर्गा पूजा कैसे संपन्न हो, इस पर विचार और विमर्श चल रहा था। तभी एक लंगूर शांति को लेकर बनाई जा रही योजना को भंग करते हुए मीटिंग का मेंबर बनकर मेज पर बैठ जाता है। गोपालपुर थाने में चल रही इस मीटिंग में लंगूर की उपस्थिति सभी को हैरान कर देती है। अचानक लंगूर को देखकर वहां बैठे लोग पहले तो मन ही मन डर जाते हैं। एक समृद्ध श्रोता बनकर मीटिंग की बातों को सुनने वाला लंगूर जब शांति से बैठकर शांति समिति की मीटिंग का जायजा लेने लगा तो पुलिस और वहां मौजूद लोगों के चेहरे पर हंसी तैरने लगी। मीटिंग में लंगूर के शामिल होते ही माहौल में एक हल्कापन छा गया। इस अनोखी घटना के गवाह बनने वाले तमाम लोगों ने लंगूर को भगाने की बजाय इस दुर्लभ संयोग के आनंद में ही भलाई समझी और लंगूर को खाने के लिए बिस्किट दिया जाने लगा। लोग मुस्कुरा रहे थे। थाना प्रभारी और उनकी टीम सतर्क थी, पर ये लंगूर इस मीटिंग को लेकर इतना सीरियस और डिसिप्लिन्ड था कि पुलिस वाले भी इस अनोखे पल के साथ बहने लगे। भागलपुर के नवगछिया से आया ये चौंका देने वाला वीडियो अब वायरल हो रहा है। गोपालपुर थाने में दुर्गा पूजा को लेकर शांति समिति की बैठक चल रही थी। थाना प्रभारी के नेतृत्व में पूजा समिति के अध्यक्ष और इलाके के कई गणमान्य लोग शांति और सौहार्द को बनाए रखने की कवायद पर मंथन कर रहे थे। तभी ये लंगूर अचानक मीटिंग में पहुंचकर सीधा मेज पर जा बैठा और करीब 20 मिनट तक थाना परिसर में चल रही मीटिंग का हिस्सा बना रहा। उसके बाद वो अपने आप वहां से निकल गया। न्यूज़ 18 के लिए भागलपुर से आशीष रंजन की रिपोर्ट। कैमरे ने एक ऐसे शख्स को अपनी नजर में कैद किया जो अपने अनोखे वाद्य यंत्रों से सुर की ऐसी दहाड़, चिड़ियों की चहचहाट और झड़ने की आवाज समेत कई तरह की ध्वनियां निकालते हैं। 130 तरह के पुराने और दुर्लभ वाद्य यंत्रों को सहेजने वाले ये कलाकार सबका ध्यान अपनी ओर खींच रहे हैं। शेर की दहाड़, चिड़ियों का चहकना या फिर हो झरने की आवाज। कृत्रिम रूप से इसे तैयार करने वाले ये हैं बालोद जिले के तवेरा गांव के रहने वाले संजू सेन, जिन्होंने एक या दो नहीं बल्कि 130 तरह के 36 गढ़ी वाद्य यंत्र अपने पास संभाल कर रखे हैं। बस्तर से लेकर सरगुजा तक अलग अलग क्षेत्रों में जाकर 36 गढ़ी वाद्य यंत्रों के बारे में जानने और उसे बजाने की गुर सीखने की लगन संजू सेन में है, जिसके चलते वो वाद्य यंत्रों के बारे में पहले तो जानते हैं, समझते हैं और फिर उसे तैयार भी खुद ही करते हैं। वे कहते हैं किसी देश, प्रदेश या क्षेत्र की संस्कृति और परंपरा की पहचान वहां के रहन सहन, वेशभूषा और भोजन के साथ ही वाद्य यंत्रों से होती है। इसीलिए उन्होंने 36 गढ़ी वाद्य यंत्रों को सहेजने का फैसला किया। छत्तीसगढ़ में देखा जाए तो लोक वाद्य विलुप्त के तादाद में है। काफ़ी सारा वाद्य लोक वाद्य विलुप्त हो चुके हैं और कुछ बचा है।
तो मेरा एक उद्देश्य है कि लोक वाद्य को बचा के रखना, हमारा पारंपरिक वाद्य हैं और उसको सहेजना बहुत जरूरी है। संजू सलून के जरिए अपने घर परिवार का गुजारा करते हैं, लेकिन कोरोना काल में जब लोगों का रोजगार छिन गया, उनके दिमाग में कुछ हटकर करने की सोच आई। चूंकि परिवार भी कलाकारी के क्षेत्र से जुड़ा है, लिहाजा कोरोना काल में संजू ने छत्तीसगढ़ी परंपरा और संस्कृति को नई दिशा दी और वनांचल क्षेत्र बस्तर की सैर पर निकल गए। उन्होंने क्षेत्र में उपयोग होने वाले छत्तीसगढ़ी वाद्य यंत्रों के बारे में जानकारी ली और फिर एक एक कर आसपास के सारे जिलों में जाकर अलग अलग वाद्य यंत्रों को समझा। इतना ही नहीं, इसके बाद उन्होंने अपने गांव के कुछ बच्चों के साथ एक टीम तैयार की। शुरुआत में तो संजू के पास कुछ ही वाद्य यंत्र थे, लेकिन देखते ही देखते आज उन्होंने 3 सालों में 130 वाद्य यंत्रों को सहेज लिया है। आज ग्रामीण भी उनके इस काम के कायल हैं। हमारे गांव के बच्चे, छोटे छोटे बच्चे को जो एक टोली बनाकर हमारे जो संजू भाई सेन है, जो एक लोक वाद्य सुआ कर्मा नृत्य, जो छत्तीसगढ़ की जो पारंपरिक नृत्य है जो विलुप्त होते जा रहे थे, उसको सहेज कर रखा है। छोटे बच्चों को साथ लेकर प्रदेश स्तर में अपना मतलब अपने और अपने हमारे गांव का नाम रोशन कर रहे हैं। ये एक अच्छा प्रयास है। पहले तो संजू सेन मंच पर केवल वाद्य यंत्रों के साथ प्रस्तुति देते थे, लेकिन अब संजू सेन की कलाकारी को देख स्थानीय बच्चे नृत्य करने के लिए उनकी टीम में जुड़ गए हैं। दिलेश्वर देवांगन, न्यूज़ 18, बालोद। बिहार में सरकारी स्कूल की बदहाली और शिक्षकों की मनमानी से जुड़ी तस्वीरें तो अक्सर सामने आती रहती हैं, लेकिन भागलपुर के एक ऐसे सरकारी स्कूल से बेहद सुकून देने वाली तस्वीर सामने आई। यहां एक टीचर के पढ़ाने का अनोखा अंदाज इन दिनों सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। इस वायरल वीडियो को देखकर आपको ऐसा लगेगा कि बच्चे पढ़ नहीं रहे बल्कि किसी नाटक की प्रैक्टिस कर रहे हैं। सब्जी वाले भैया कटिटाने आबो ना की लेने छो। टीचर बन गई है ग्राहक और बच्चे सब्जी वेंडर बनकर सब्जियां बेच रहे हैं। भैया स्कूल के बस्ते को सब्जी की टोकरी बनाकर ये बच्चे टीचर को टोमेटो, पोटैटो, पंपकिन, बिटर गार्ड और कोरिएंडर बेच रहे हैं, जबकि ग्राहक बनी टीचर अंग्रेजी में इन सब्जियों के नाम सुनकर ऐसा अभिनय करती है जैसे उन्हें कुछ पता ही नहीं। बेहद लोकल और रोचक भाषा में वो इन बच्चों से अंग्रेजी में बोले गए सब्जियों के नाम का मतलब पूछती है। तो बच्चे भी उत्साहित होकर टीचर को इसका जवाब देते हैं। खेल खेल में बच्चों को अंग्रेजी पढ़ाने का ये निराला अंदाज इन दिनों सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। बिहार में शिक्षक इन दिनों बच्चों को निराले ढंग से खेल खेल में पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। अलग अंदाज में पढ़ाई कराते हुए कई टीचर्स के वीडियो हाल के दिनों में वायरल भी हुए हैं। इसी कड़ी में मीनाक्षी राय नाम के इस महिला टीचर का यूनिक स्टाइल सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है, जिसमें वो बच्चों को बड़े दिलचस्प अंदाज में पढ़ाती नजर आ रही है। मौज मस्ती के बीच पढ़ाई के इस वीडियो को देखकर ऐसा लगता है बच्चे पढ़ नहीं रहे बल्कि किसी नाटक की प्रैक्टिस कर रहे हैं। वायरल वीडियो भागलपुर के शाहकुंड प्रखंड के प्राथमिक विद्यालय अंबा का है, जहां खेल खेल में बच्चों को पढ़ाने के दौरान एक साथ ही टीचर ने मीनाक्षी राय का वीडियो बनाकर उसे सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया, जो बड़ी ही तेजी से वायरल हो रहा है। मीनाक्षी ने बीकॉम की पढ़ाई की है, लेकिन अब वो अपने पढ़ाने के अंदाज को लेकर चर्चा बटोर रही है। वो बच्चों को कोई कविता या कविता पहले अंगिका में, फिर हिंदी में और उसके बाद अंग्रेजी में पढ़ाती है। खेल खेल के माध्यम से बच्चे तो बहुत जल्दी सीखते हैं। मेरी पूरी कोशिश रहती है कि उनके भाषाओं में उनके साथ खेल के इस चीज़ को वो जितने जल्दी सीखते हैं, तो हम भी पूरी कोशिश करते हैं कि खेल के गतिविधि द्वारा उन्हें सिखाया जाए। बच्चे भी इच्छुक होते हैं इस तरह? बहुत ज़्यादा बच्चे बहुत एक्साइटेड होते हैं। टिफ़िन के बाद की मतलब क्लासेस में एक एक्टिविटी होगी जिससे हमें सीखने को बहुत कुछ मिलेगा और बहुत उत्सुकता से बच्चे सीखते हैं। मीनाक्षी मानती है कि पढ़ाई बच्चों के लिए बोझ नहीं बनना चाहिए।
हल्के फुल्के और रोचक अंदाज में पढ़ाने का सबसे बड़ा फायदा तो ये है कि बच्चे स्कूल में मन लगाकर तो पढ़ते ही हैं और ऐसे तरीकों से स्कूल में उनकी उपस्थिति भी निरंतर बनी रहती है। वो स्कूल आने के लिए प्रेरित होते हैं। हम लोगों को मैडम बहुत अच्छे से पढ़ाती है और हम लोग जो पहले नहीं जानते थे अंग्रेजी में वो अब जान सकते हैं। तो जब से मैडम इस तरह से पढ़ाई है तो कैसा लगता है? मतलब अंदर से अच्छा वाला फील लगता है। लगता है कि सीख रहे हो जल्दी? हाँ। स्कूल आओगे रोज? आएंगे। क्या बनोगे पढ़ के? डॉक्टर बनेंगे। हंस हंस के खेल खेल के पढ़ाती है मैम। इससे क्या होता है? हम सबको बहुत अच्छे से सीख जाते हैं। अभी तक में किन किन सब्जियों के नाम अभी तक सीख चुकी हो तुम? कोरिएंडर, पपाया, टमाटो, ब्रिंजल। अच्छा लगता है इस तरह से पढ़ने में? हाँ। स्कूल आने का मन करता है इस तरह से? हाँ। क्या बनोगी पढ़ के? इंजीनियर। खेल खेल में बच्चों को पढ़ाने का परिणाम कितना सुखद है, इसकी गवाही खुद ये बच्चे दे रहे हैं। स्कूल से जी चुराने वाले बच्चे आज अपनी आंखों में डॉक्टर और इंजीनियर बनने का सपना संजो चुके हैं और इन बच्चों के हृदय में सपनों का ये बीज मीनाक्षी राय ने बोया है। उनकी टीचिंग का यूनिक स्टाइल बच्चों में पढ़ाई के प्रति गहरी रुचि पैदा कर रहा है। वो तेजी से सीख रहे हैं। उनमें ये लालसा जाग रही है कि वो बड़े होकर अपने माँ बाप का नाम रोशन करें। प्रदेश के लिए इससे बड़ा सुकून और एक शिक्षक के लिए इससे बड़ी उपलब्धि और भला और क्या हो सकती है। न्यूज़ 18 के लिए भागलपुर से विकास कुमार सिंह की रिपोर्ट। दुर्गा पूजा को पूरे देश में आध्यात्म और उत्साह की लहर है। जगह जगह आकर्षक पंडाल बनाए जा रहे हैं। इसी क्रम में बाबा वैद्यनाथ की नगरी देवघर में एक ख्याति प्राप्त कलाकार ने ऐसा पंडाल तैयार किया है जिसकी हर ओर चर्चा हो रही है। और हो भी क्यों ना, ये पंडाल इतना अनोखा है कि इसे देखकर आप भी चौंक जाएंगे। जिस न्यूज़पेपर को पढ़कर आप देश, प्रदेश और दुनिया की खबरों से वाकिफ होते हैं, वही न्यूज़पेपर इन दिनों खुद खबर बना हुआ है। दुर्गा पूजा को लेकर जहां पूरे देश में तैयारियां जोरों पर हैं, वहीं नटराज की धरती कहे जाने वाले देवघर में कला का एक अनोखा रूप सामने आया है। सीनियर फेलोशिप मूर्तिकार मार्कांडे जजवाड़े ने इस बार देवघर में दुर्गा पूजा के पंडाल को अनूठा थीम देकर लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। मार्कांडे जजवाड़े ने रद्दी समझे जाने वाले न्यूज़पेपर से पूजा पंडाल को इतनी खूबसूरती से तैयार किया है कि इसकी रंगत देखते ही बन रही है। आज तक आपने इको फ्रेंडली मूर्ति के बारे में सुना या उसे देखा होगा, पर यहाँ तो पूरा का पूरा पंडाल ही इको फ्रेंडली है। आप आज तक सुने होंगे कि मूर्तियां जो हैं इको फ्रेंडली बनाई जाती है, लेकिन हम आपको आज एक ऐसे पंडाल से रूबरू कराने जा रहे हैं जो पंडाल इको फ्रेंडली है। आप मेरे पीछे जो ये पंडाल देख रहे हैं, ये पूरी तरह से न्यूज़पेपर से बनाया गया है। आप देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत और कितना भव्य यह पंडाल बनाया गया है। इस पंडाल को बनाने में करीब 12,000 न्यूज़पेपर इस्तेमाल किए गए हैं। इसे तैयार करने में मार्कांडे जजवाड़े की टीम को 25 दिन का वक्त लगा है। बेहद रचनात्मक और बारीक ढंग से बनाया गया ये पंडाल देखने में इतना खूबसूरत और यूनिक है कि इसकी चर्चा हर ओर हो रही है। अखबार से बनाया गया है। ये मेरे गुरुजी बनाए हैं, मार्कंडे सर, और ये हम लोग ने कला निकेतन में बनाया है। उन्हीं के इंस्ट्रक्शन पर बना हुआ है और दिन रात इस पे हम लोग मेहनत किए हैं, सारे बच्चे मिलके, सारे सर के जितने सारे स्टूडेंट हैं और सर, और इसमें सब बताना चाहते हैं कि जैसे साल भर इसको पढ़ते हैं, देखते हैं, उसी से बनाने का नया नया तरीका दिखाए हैं। और इसमें आदमी सब आ रहे हैं जो सेल्फी ले रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है देख के। कितने दिनों से मेहनत कर रहे हैं? लगभग 25 दिनों से हम लोग इस पर बहुत सारा उत्साह होता है, एकदम दिमाग का मन खुश हो जाता है। हम लोग पिछले बार भी यहाँ काम किए थे, उसमें हम लोग चम्मच का यूज़ किए थे, लकड़ी का, और इस पर पेपर यूज़ कर रहे हैं। हमारे कामों को सब देखते हैं तो लगता है कि ना कुछ काम किए हैं और सही में दिल से खुशी मिलती है।
देवघर के मार्कंडे जजवाड़े एक ऐसे कलाकार हैं जिन्हें भारत सरकार की ओर से सीनियर फेलोशिप मूर्तिकार के तौर पर अवार्ड मिल चुका है। उनकी कलाकृतियां देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी लोगों को खूब भाती है। विश्व प्रसिद्ध शिवरात्रि महोत्सव में भी मार्कंडे जजवाड़े ने अपनी कला से लाखों लोगों का दिल जीत लिया था और अब दुर्गा पूजा में अपने यूनिक पंडाल को लेकर वो फिर से चर्चा में है। देखिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। हर के मन